तो मिथिला का संगीत और मिथिला की कला, और ये देखिए ये है विनीता आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में विनीता जी, जो खुद मुझे लगता है इस वक्त इस कला को अंजाम भी दे रही हैं, यहाँ पर कुछ बना भी रही हैं। विनीता जी से ज़रा इनके काम को हम डिस्टर्ब नहीं करते, इनके काम के साथ साथ ही इनसे बात करते हैं। विनीता जी, बड़ा नाम सुना आपका जब यहाँ आए, सब कह रहे हैं आपके हाथ में एकदम जादू है। अब सब ऊपर वाला का कृपा मैम, देख ही सकते हैं। हाँ। जी कब से आप यहाँ पर ये अपना हुनर दिखा रही हैं? मैम 1.5 साल लगभग होने जा रहा है। अच्छा। जी 1.5 साल पहले आप क्या करती थी? बस ऐसे नॉर्मल करते थे, मतलब घड़ी से ऑर्डर लेते थे और तब थोड़ा थोड़ा बहुत बनाते थे। तो आपने घर में सीखा या कहीं प्रोफेशनली सीखी है ये कला? नहीं, ये हम 10-15 साल से कर रहे हैं। हाँ, प्रोफेशनली सीखे लेकिन 10-15 साल से कर रहे हैं। और इस तरह से नहीं, हमें घर में बस ऑर्डर जिनको पता था वो ऑर्डर देते थे तो बनाते थे। लेकिन हम संजय सर के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने हमें अपना हुनर दिखाने का एक प्लेटफॉर्म दिए। और गोविंद भाई जी का सबसे ज़्यादा हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो कला का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और एक आर्टिस्ट का भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसके लिए हम मिथिला हाट के जितने सारे मैनेजमेंट है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं पूछूं आपसे, आप कला क्योंकि इतने साल से कर रही हैं, पहले कितनी कमाई हो जाती थी और अब में कितना अंतर आया? काफ़ी अंतर है मैम, ये बोल सकते हैं हम, काफ़ी अंतर है। क्योंकि हम एक छोटा सा बात कहेंगे, जब हम मिथिला हाट आए थे तो मेरे बैग में सिर्फ 24 रुपया था। 24 रुपये लेकर आप आए? हाँ, और मेरे पास सिर्फ 4 कपड़ा था जिसमें पेंटिंग था, और पहले दिन हम 700 रुपया कमाए थे। आज हम 2 स्टोर चला रहे हैं यहाँ आके। जी मैम जी। एक पेंटिंग का है और एक वो होममेड जो होता है कुम्हरोड़ी अदौड़ी ये सब का, तो 2। तो आप समझ सकते हैं फ़र्क कितना है। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं मधुबनी की पंडौल कमलपुर गांव से हूँ। अच्छा जी। तो मधुबनी की विनीता जी 24 रुपए अपने पर्स में रखकर यहाँ पर आई थी पहले दिन, और पहले ही दिन इनकी कमाई 700 रुपए हो गई। और आज ये बता रही हैं आज 2 स्टोर चला रही है। और एक तस्वीर मैं देख रही हूँ विनीता जी यहाँ पर कि वित्त मंत्री भी दिखाई दे रही हैं और उप मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में संजय झा जी भी दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ गिफ्ट कर रही हैं निर्मला जी को, ये क्या है? मैम, मैं जब वो आई थी तो उनसे मिलके तो पहले बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत सॉफ्ट है, पहली बार मिले, हमें फील नहीं हुआ कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। और हम उनके लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट बनाए थे, तो मैम ने बहुत प्यार से स्वीकार किया। और मैम का हम स्पेशली थैंक्स इसलिए कहना चाहेंगे कि मैम मिथिला की साड़ी पहन के बजट जो पास की थी तो उसमें मिथिला का और गौरव बढ़ा दी हैं, और हर नारी का जो एक सम्मान होता है वो बढ़ाई। तो वो साड़ी कहाँ से गई थी मैडम के पास? वो हमारे मिथिले से ही गई थी। अच्छा। जी। उसकी क्या खासियत थी? वो मिथिला पेंटिंग किया हुआ था उस पर, जिसमें माछ जो हमारा यहाँ पे शुभता का प्रतीक है वो डिज़ाइन बना हुआ था। और मैम वो पहनी, ये हम लोग के लिए बहुत। आपके पास वैसी कोई साड़ी है उस डिजाइन में? हमारे पास भी साड़ी है, दिखाइए जरा, हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री की साड़ी बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी और उसको बिहार चुनाव से भी जोड़ा गया था कि बिहार में चुनाव है इसलिए भी उन्होंने उसको चूज किया। लेकिन इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ के कलाकारों की कला को पहचाना, उसको पूरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जगह दी। और देखिए इस तरह की वो साड़ी थी जो यहाँ की। अच्छा, इस थोड़ा बताइए इसके बारे में। मिलता जुलता है ये सारी, देखिए मछली का जो प्रतीक है ना यहाँ पर बनाया जाता है जो कला में, वो यहाँ पर बहुत शुभ माना जाता है। मछली कहते हैं ना कि घर से निकलते वक्त शुभ काम पर आप जा रहे हैं तो मछली और दही खाकर निकलना चाहिए, तो शुभ काम होता है, तो वही इसका प्रतीक है। जी। मछली जैसे बोला जाता है माछ ये पान और मखान हमारी शुभता है, तो इसी टाइप से उनके लिए साड़ी बनी हुई थी और वो एक्सेप्ट की, पहनी बजट में, तो वो तो और भी अच्छी बात है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। एक ऐसी साड़ी बनाने में कितना समय लगता है? तो वही 2.5-3 महीना लग जाता है। 2.5-3 महीना। और कितने की बिकती है ये? रेंज है जैसे कि 15,000 है, 16,000 है, इस तरह का 20-25 हज़ार की भी आती है, जैसा काम रहता है वैसा का। आपको आपके खाते में ये पैसा डायरेक्ट आता है या कोई बिचौलिया भी है? नहीं, हम जब से हमें यहाँ स्टोर मिला है तब से हमारा डायरेक्ट जो भी कस्टमर होते हैं वो हमारा डायरेक्ट मिलता है। पहले ऐसा था जब हम घर से काम करते थे तो हमारी कला का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता था, दूसरी बात हमें वो मेहनत का पैसा नहीं मिलता था। यहाँ है कि डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट होता है और मिलता है। जी। अब कोई बिचौलिया नहीं। तो देखिए सबसे अहम बात तो यही है कि अब एक तो कोई बिचौलिया नहीं है, जो भी यहाँ पर कारीगर है, जो भी बुनकर है, कलाकार खास करके हैं, उनकी कला को सम्मान मिल रहा है और खाते में सीधे पैसा आता है। अब उनके कोई उनकी कला के बीच में उनका हक मारने वाला अब नहीं है, क्योंकि जो जितनी मेहनत वो करेंगे उतनी मेहनत का उन्हें सटीक और साफ पैसा उनके खाते में मिलेगा।